हेलो एवरीवन, ऑलराइट, सो वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। कल एक्सपायरी का डे है और हम कल किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं डिस्कस कर लेते हैं आज फटाफट। उससे पहले देखो आज का जो दिन था, मतलब आज जो ये सेल ऑफ आया, व्हाट अ सेल ऑफ, राइट? इट वाज इनसेन। बहुत तगड़े वाला सेल ऑफ था, स्पेशली बैंक निफ्टी दोनों में ही हुआ है। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो कुछ ज्यादा ही मुझे सेल ऑफ देखने को मिला है। दो इंपॉर्टेंट लेवल इसने जो है ब्रेक किए थे। सबसे पहली बात देखो, ये जो भी मार्केट में हुआ है, इस चीज को मैं आपको काफी दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ, है ना। पिछले 4-5 दिनों से जो भी एनालिसिस वीडियो में डाल रहा हूँ उसमें बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट के क्या हालात हैं, क्या करेगा। और अगर आपने देखा हो उन सारी चीजों वीडियोस को, तो उसके बेस पे आपको पता होगा कि हाँ, ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ, सरप्राइजिंग ये था कि जो मार्केट ने एक साथ ये सेल ऑफ दिया ना, इतना तगड़ा, मतलब इतना ज्यादा मूव, मुझे लगा था ये 1-2 दिन में देगा, बट एक ही बार में जो ये सेल ऑफ आया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। और बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। बट कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हमारा प्लान रहेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग वेट भी कर रहे होगे कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, राइट? तो देखो, ये वाला एक ट्रेड था। मैंने आपको क्या बताया था, काफी दिनों से मैं बता रहा हूं कि ये जो हमारे पास दो लेवल्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो ये दो लेवल्स हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर लेता हूं जरा मैं, थोड़ा सा ना इजी रहेगा, वाइडर व्यू दिखेगा मुझे। और तो देखो, ये हमारे दो लेवल्स थे जो कि मैं आपको बार बार बता चुका था कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक, ये निफ्टी की बात करूं मैं सबसे पहले। निफ्टी में ये लेवल 18,435 का और 18,124 का, ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज का मैं बार बार आपको बताता हुआ आ रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से, राइट? मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करके जाएगा और होल्ड करेगा, तब हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और होल्ड नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियस बात है, नीचे वापस आएगा, है ना। अब देखो, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर गैप अप मार्केट ओपन हुआ था यहां पे। वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, आज मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, हमारे इस लेवल के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर ऊपर ओपन होके मैंने ऊपर ओपन होते ही यहां पे ट्रेड लिया था। इस रीटेस्ट करने, जब यहां पे टच करने आया था ना, मैं यहीं पे ट्रेड लिया था। और मैं बहुत अच्छा वाला एक अपसाइड मूव यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मार्केट यहां पे होल्ड करता। बट मार्केट ने क्या किया देखो, स्पेशली मेरा टारगेट यहां तक था इनिशियली, उसके बाद ट्रेल करते हुए जाता वो अलग बात है, बट इनिशियल टारगेट मेरा यहां तक का था। अब देखो, मार्केट ना यहीं पे जाके ना अपना वापस डाउन साइड मूव बनाने लगा। तो यहां पे मैंने आधे लॉट्स अपने बुक कर लिए थे, राइट? ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके भी बताई थी कि मैंने यहाँ पे अपने लॉट्स बुक कर लिए। अब मैं जो है लॉस में बिल्कुल भी एग्जिट करने वाला नहीं हूं। उसके बाद जब ये कैंडल नीचे क्लोज हुई ना इस लेवल के हमारे, और आज के डे लो के नीचे भी क्लोज हुई है, ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं, राइट? इस लेवल के नीचे भी ओपन क्लोज हुआ है और आज के डे के लो के भी नीचे क्लोज हुई है कैंडल। सो अब यहां पे हमें पता लग गया कि अब ये बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया, बस ये फेक ब्रेकआउट था, जिसको हमें यहां पे पता था कि हाँ, मतलब ये चीज होनी चाहिए थी। ये हमें पता था कि ये फेक ब्रेकआउट है, पता लग चुका है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तभी ऊपर जाएगा। और मार्केट ने क्या करा है, होल्ड बिल्कुल नहीं किया। मार्केट यहां से ऊपर गया, इतना छोटा सा मूव दिया इतना, उसके बाद वापस नीचे, और इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है, राइट? अब देखो, यहां पे क्लोजिंग होते ही ऑब्वियस ही बात है, ये कैंडल बनी और पूरा एकदम डाउन साइड मूव आ गया इसके बाद। और यहां तक का देखो, नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल है हमारा इंपॉर्टेंट, वो ये है हमारा 18,124 का। अब देखो, देखा जाए अगर बैंक निफ्टी के हाल जो है, सो बैंक निफ्टी का पहले दिखाता हूं मैं आपको कि क्या बन रहा है वहां पे। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज हुई है, राइट? यही वाला सेम ट्रैप हुआ है बैंक निफ्टी में भी। इस ये दो लेवल्स में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ काफी दिनों से, 3-4 दिनों से। 43,445 का और 42,925 का, ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने आपको बताया हुआ है। ये भी चीज बताई थी कि इसके बीच में मार्केट घूमेगा और जिधर भी ब्रेक देगा ना, जिधर भी ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले ही, जो भी एनालिसिस की वीडियो मैंने डाली हुई है पहले, देखना आप लोग, पता होगा। और मार्केट ने देखो क्या किया, आज इसके ऊपर ब्रेकआउट तो मिला गैप अप ओपन होके, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, ये वाला, ये लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दे ही देता हूँ डेली डेली, सुबह सुबह 7 बजे, तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर, इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से नीचे वापस गिर गया और फिर से इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, राइट? अब देखो, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल था ना, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद होल्ड ना कर पाना, एकदम मतलब वीकनेस दिखाता है इस चीज को, वीकनेस। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद ना, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर सीधा मतलब भागता हुआ जाना चाहिए ऊपर, मतलब ऐसे भागता हुआ ऊपर जाना चाहिए इसको ब्रेक करके, रॉकेट की तरह। बट ऐसा हुआ नहीं, और सिंपल उसी चीज से पता लग गया यहाँ पे कि हमारा जो है ये जो ब्रेकआउट है, ये फेल हो चुका है और ये ऊपर नहीं जाने वाला। और इसी वजह से मैंने आपको देखो बताया था ना कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। इस कैंडल पे जो है मैंने ट्रेड लिया था, ओपन इस कैंडल के क्लोज होते ही, इस कैंडल के ओपन होते ही मैंने ट्रेड लिया था। और वो यही रीजन है कि देखो, इस लेवल के नीचे हमारी क्लोजिंग हुई थी, राइट? और ये लेवल्स मैं आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। बस एक
ट्रैप था यहाँ पे, बट हमारी क्लोजिंग पहले हो चुकी थी। ये बस एक ट्रैप था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखो ना कि नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये यहीं से ऊपर जाता और यहां से इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाता, बट वो हो नहीं पाया, राइट। अब वापिस देखा जाए, सो इसके बाद देखो हमारा क्या आता है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। चलो पहले बैंक निफ्टी में वापिस से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। देखो इस मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, जो कि मैंने आपको बार बार बताया हुआ था पहले भी, 42,925 ये इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा, और अब इसको ब्रेक कर चुका है। और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी करने आया था मार्केट और फिर वापस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब देखो इस चीज से सिंपल है कि अब अपसाइड मूव तो अभी आने वाला है नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल है ये वाला 41,878, अब इस लेवल को टच करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट, एज पर द एनालिसिस। प्राइस एक्शन जो जिस तरीके से बता रहा है उसके बेस पे, अगर कोई न्यूज आ गई तो वो अलग सिचुएशन है, उसकी तो हम बात नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन के बेस पे अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब इस लेवल को टच करने ही आएगा, राइट। और हो सकता है कि उसको वापस रिटच करके इस तरीके से आए, कैसे भी है, लेकिन इसको टच करेगा। और ये चीज मैंने आपको यहां के लिए भी बताई थी, इस जब मार्केट यहां पे था पहले, इस वाले एरिया में जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, तब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट इसको टच करने आएगा, इसके नीचे घूमेगा, और मार्केट यहां पे टच करने आया था। और आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मार्केट ब्रेक कर चुका है इस लेवल को, और अब जो है और डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा काफी अच्छा वाला। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना, काफी दिनों से देखो कंसोलिडेशन हो रही है इन दो लेवल्स के बीच में। देखो कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है बैंक निफ्टी की, देख रहे हो। ये चीज मैंने आपको बता भी रखी थी पहले कि इसके बीच में कंसोलिडेशन होगी, और जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा बहुत अच्छा वाला मिलेगा। और देखो नीचे ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, फेक ब्रेकआउट था नीचे, लेकिन काफी अच्छा वाला ब्रेकआउट मिला है और रीटेस्ट भी करने आए हैं। सो अब एक बहुत अच्छा डाउनसाइड मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि पुल बैक लेके दे मार्केट, बट देगा, ठीक है, पुल बैक ले सकता है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कल ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन हो और एकदम पुट की पोजीशन में बैठ जाओ आप लोग, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि पुल बैक ले या फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो, राइट। क्योंकि मार्केट देखो कितना ज्यादा डाउनसाइड मूव लेके आया है, देख रहे हो कितना ज्यादा डाउनसाइड मूव लेके आया, तो थोड़ा बहुत ये पुल बैक वगैरह देगा, हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। और इस देखो ऑब्वियस बात है कि ये एक दिन में, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में करे, जैसा आज इसने दे दिया एक दिन में, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही टच करे ये लेवल, है ना। सो उसके लिए हमें इंट्राडे के लेवल्स बीच में ड्रॉ करके उसके बेस पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और वो लेवल्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर नहीं हो तो वहां पे आपको मैं दे दूंगा, उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। सो ये सिचुएशन है। अब अगर बात करें निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, है ना। और निफ्टी के लिए जो है ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है, राइट। इस वाले लेवल के, इन दो लेवल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, और मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही है अभी। अब देखो बैंक निफ्टी अगर और डाउनसाइड मूव देता है, सो ऑब्वियस बात है कि निफ्टी भी जो है ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा, है ना। सो ये डिपेंड करता है बैंक निफ्टी के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी और नीचे गया तो ब्रेक करके, सो ये भी है हमारा जो है एक, फिर ये लेवल आएगा नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो है हमारा ये लेवल, देखो ये लेवल है जो अगर ब्रेक करता है निफ्टी 18,124 को, 18,124 को अगर ब्रेक करता है, जो कि ये वाला लेवल है, सो इसमें भी फिर बहुत अच्छा वाला डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा हमारे इस वाले लेवल तक के लिए, जो कि 17,421 पे है, राइट। सो ये देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और देखो बैंक निफ्टी अभी काफी अच्छा वाला डाउनसाइड मूव देने वाला है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो काफी अच्छा एक पैटर्न ये बना हुआ है। सो राइट, सो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करके और नीचे जाए, है ना। सो देखते हैं क्या करता है मार्केट, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि अब जो है ऊपर जाएगा। देखो कॉल की पोजीशन हम कब ले सकते हैं, मतलब ऊपर जाने के बारे में हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना कर दे और ऊपर होल्ड ना करे। फिलहाल मार्केट ने इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक किया और होल्ड कर रहा है, विच इज वेरी वीकनेस दिखा रहा है, और नीचे जाने के फिर पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे शो होते हैं। और निफ्टी में अभी तक देखते हैं क्या होता है, निफ्टी में भी कंसोलिडेशन चल रही है इन दो लेवल्स के बीच में, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी, ये दो लेवल्स के बीच में इस लेवल को ऑलमोस्ट टच करने वाला है, टच करके देखते हैं क्या करता है ना। हो सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेशन मिले, बट ऊपर की साइड में देखो इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो बेकार है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है नीचे जा रहा है ना। तो बैंक निफ्टी जहां जाएगा निफ्टी भी वहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो देखते हैं कल क्या प्लान होगा हमारा, उसके बेस पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे अचानक से बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत लेना। हाँ, इस लेवल पे वॉच आउट करना कि किधर ब्रेकआउट मिल रहा है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर नीचे जो है होल्ड करता है ना मार्केट, तो ही आप नीचे की साइड का ट्रेड लेना। ऐसा नहीं कि अगर ब्रेकआउट मिले और तुरंत आप ट्रेड ले लो, पता नहीं अचानक से जैसे आज ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, सो रिटेस्ट वगैरह अच्छा करेगा अगर ब्रेकआउट होगा तो,
है ना। सो उसके बेस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो फेक ब्रेकआउट, इस ऐसे जैसे ये वाला फेक ब्रेकआउट आज मिला है, इसके चक्कर में ऐसे वाले सिचुएशन में मत फंसना आप वहां पे, राइट। सो इस तरीके से देखो ब्रेकआउट मिलता है ना किसी भी साइड में, तो अच्छा वाला ब्रेकआउट मिलता है और होल्ड करता है, ये चीज वहां पे शो करती है कि हाँ उस साइड में अच्छा वाला ब्रेकआउट मिला है। बट यहाँ पे जो ऊपर आज हमारा जो ब्रेकआउट मिला था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया। और ये चीज तो मैंने आपको बताई हुई थी, आप डेली अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको बताइए, है ना। तो देखो मिलते हैं, अब देखते हैं कल एक्सपायरी डे में क्या सिचुएशन होती है, आपको इसके बेस पे ट्रेड करना होगा। और देखो बिल्कुल भी कॉल की पोजीशन में मैं ऐसे नहीं जा सकता हूं बार बार, ना निफ्टी में और ना बैंक निफ्टी में। सिंपल सा मेरा जो है कहने का मतलब ये है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है और अब नीचे आने के ही चांसेस हैं यहां तक, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, और मुझे जो जहां तक लगता है कि इसको भी अब ब्रेक करेगा, अब आज नहीं तो कल, बट करेगा मुझे भी जहां तक लगता है अभी, ठीक है। सो मिलते हैं कल एक्सपायरी के दिन, और इस एनालिसिस के बेस पे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज। कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना आज प्रॉफिट किया है इस वाले जो ट्रेड में, इतना जो डाउनसाइड इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, क्या आपने इसमें ट्रेड किया, प्रॉफिट बुक किया। काफी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक किया है। सो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, जो भी बुल स्काउट गैंग है तो आप तो कम से कम बताई दो, और अगर आप नए हो तो बुल स्काउट गैंग ज्वाइन कर लो फटाफट, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट्स वगैरह मैं दे दूंगा आपको, इंट्राडे के लेवल्स दे दूंगा, ठीक है। डेली आपको मैं लेवल्स देता रहता हूँ वहां पे, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।